Hello students, we are discussing chapter 3rd, atoms and molecules. In the last video, we discussed on Graham's molecular mass. Now today we will discuss on mole concept. Now what is mole? The mole is the unit of measurement for the amount of substance. ठीक है, mole क्या है आपकी एक यूनिट है ये मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या करता है, ये मेजर करता है कि कितना अमाउंट है. ठीक है, तो मोल भी क्या है आपकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अगर किसी सब्सटेंस के अमाउंट को हमने काउंट करना है, ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट के लिए ये यूनिट यूज होती है आपकी मोल. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट वन मोल, ठीक है, वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. जो आपका वन मोल है वो किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है, तो जो आपके पास ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, एवोगैड्रोस नंबर, और डिनोट किससे करते हैं, N0 या Na से. ठीक है, तो आपके पास वन मोल की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है. ठीक है, पार्टिकल्स आपका कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है, आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई भी आइटम्स है. ठीक है, मतलब वन मोल में आपकी इतनी क्वांटिटी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 1 डजन की बात करते हैं. ठीक है, 1 डजन में कितनी आइटम्स होती है आपकी, 12 आइटम्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, फिर अगर हम बात करें 2 डजन, ठीक है, तो 2 डजन में आपकी कितनी होगी, 24 आइटम्स. ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास वन मोल है, ये भी आपकी क्या है, मेजरमेंट है एक. ठीक है, मेजरमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हम वन मोल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कितने पार्टिकल्स आपके, 0.22 इंटू 23 पार्टिकल्स, या वी कैन से आइटम्स. ठीक है, हो सकता है वो एटम्स हो सकता है वो मॉलिक्यूल्स हो. ठीक है, जो भी है वो इतने पार्टिकल की बात कर रहे हैं. जैसे हम 1 डजन में 12 आइटम्स की बात कर रहे हैं, वैसे ही वन मोल में कितने आपके पार्टिकल्स आते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है, और अगर हम बात करें 2 मोल की, ठीक है, तो 2 मोल में कितने आएंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल. ठीक है, तो 2 मोल में ये आएंगे. अगर हम 3 मोल की बात करेंगे तो हमने इस क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 23 पार्टिकल. ठीक है, तो ये जो मोल है आपका, ये आपकी मेजरमेंट करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है. ठीक है, और वन मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है, अगर हम मोल की बात करें तो हम सिंपली डिनोट कर सकते हैं कि वन मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर N0 या Na से भी डिनोट करते हैं. ए मोल डिनोट्स एवोगैड्रोस नंबर्स N0 और Na ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, 1 मोल मीन्स आपके 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है, इससे पहले कुछ जो कंसेप्ट है आपको पता होने चाहिए. ठीक है, देखो जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जब आपके डिफरेंट एलिमेंट या कंपाउंड्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात करते हैं. ठीक है, तो आपका जो मॉलिक्यूल है कैसे फॉर्म होता है, जब आपके डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जो है आपका क्या फॉर्म करता है, O2. ठीक है,
अब देखो कुछ एक आपके एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है, सिंगल प्रेजेंट नहीं होते, वो डाई एटॉमिक होते हैं। Cl2 हो गया आपका, O2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है ये आपके सिंगल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल आपके पास O2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे तो ऑक्सीजन जो है आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे क्या है, कंबाइन करके क्या है, फॉर्म कर रहा है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम बात करें H2, ठीक है, तो यहाँ पे H2O के कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम एटम्स की बात करें, कितने एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 एटम, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर आपके पास इस टाइप से लिखा है तो यहाँ पे कितने आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2, ठीक है। अगर यहीं पे हम एटम्स की बात करें तो एटम्स कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, 2 2 जा 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है। काउंट करना आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने प्रेजेंट है, फिर आपके एटम्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आपसे 1 मोल क्वांटिटी एटम्स की पूछी है या फिर आपके मॉलिक्यूल की पूछी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास C6H5, ठीक है, H12O6 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कितना है, 1, क्योंकि ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। अगर इधर 5 C6H12O6 है तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम एटम्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है कार्बन के, ठीक है। तो कार्बन के 6 है यहाँ पे, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के कितने हैं आपके 6 है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या है, काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि किस टाइप से प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो मॉलिक्यूल्स में हैं कितने मॉलिक्यूल हैं और कितने आपके एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास 1 मोल आपके क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, ठीक है। अगर 1 मोल आपके हाइड्रोजन एटम्स के पूछ रहे तो यहाँ पे पार्टिकल्स कितने होंगे, एटम्स के होंगे, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल के पूछ रहे तो यहाँ पे किसके होंगे, मॉलिक्यूल्स के। अगर आयंस के होंगे तो यहाँ पे आयंस के पुट अप करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, O2। यहाँ पे हम सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम की, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि हम एटम्स की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस, तो वो भी किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम आयंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 मोल ऑफ H2O की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो आपके पास ये मोल है, ठीक है, मोल और मास, ठीक है, ये कैसे एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है। अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 मोल में इतने नंबर्स आपके प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये नंबर मास से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल्स है इनका कुछ ना कुछ मास तो होगा ना। जैसे हमने बात की थी 1 डजन
में कितने आते हैं आपके 12 आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो इन 12 आइटम्स का कुछ ना कुछ वेट तो होगा, ठीक है। क्वांटिटी तो 12 है, ठीक है, हमने मान ली बात। फॉर एग्जांपल अगर 1 डजन जो आपके बनानास मान लो, तो उनका वेट क्या है 2 kg है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ना कुछ वेट तो उसका होगा, ठीक है। तो माँ जो आपका नंबर है वो रिलेट करता है, क्या है, मास से भी रिलेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम H2O मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे रिलेट है कि H2O का मोलर मास लेंगे, ठीक है। मोलर मास क्या होता है कि एटम्स जितने प्रेजेंट है उनके जो मासेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आपके 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का 1 है, तो अगर इनको 16 और 2 को ऐड करेंगे तो 18 ग्राम, ठीक है। तो आपके पास जो 18 ग्राम जो आपके पास H2O है, तो कितने प्रेजेंट है आपके पास 6.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ठीक है, अब क्या है H2O मॉलिक्यूल्स में 2 क्वांटिटी, एक तो नंबर किसके इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, H2O की मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक तो नंबर है आपके पास, ठीक है। फिर दूसरा हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मास हमने क्या किया कैलकुलेट 18 ग्राम, ठीक है। 18 ग्राम क्या है मास है आपका, मीन्स जो 18 ग्राम H2O है कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मीन्स इट कंटेन्स 1 मोल, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या है 18 ग्राम जो आपके H2O है वो किसके इक्वल है 1 मोल के, ठीक है। अगर हम बात करें तो 1 ग्राम H2O कंटेन, ठीक है, 1/18 मोल, ठीक है। अगर हम बात करें 24 ग्राम H2O कंटेन, अगर आपने 24 ग्राम का निकालना है तो क्या आएगा 1/18 इंटू 24, ठीक है। तो यहाँ पे 24 ग्राम ऑफ H2O कंटेन कितने मोल करेगा ये 3, 4, तो ये आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेट 1.33 मोल, ठीक है। 24 ग्राम H2O अगर आपके पास है, ठीक है, उनमें कितने मोल्स आपके प्रेजेंट है 1.33 मोल, ठीक है। तो आपके पास अगर 1 मोल H2O है तो आपको काउंट करना आना चाहिए 1 मोल H2O की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द H2O। अगर हम 2 मोल्स की बात कर रहे हैं मीन्स हमने मल्टीप्लाई कर देना है उन पार्टिकल्स को 2 से। अगर 4 मोल्स की बात कर रहे हैं तो एवोगैड्रोस नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, ठीक है। तो आपके पास वो क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली हम इसको क्या है रिवर्स में भी लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कंटेन H2O कंटेन 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है। अगर आपके पास एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स है H2O के, ठीक है, वो किसके इक्वल है 1 मोल ऑफ H2O के, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या है ये पार्टिकल्स को काउंट करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे।